न्यूज़ टाइम्स 11 खबरों में आगे। नमस्कार, न्यूज़ टाइम्स 11 में आपका स्वागत है। मैं हूं संतोष वाजपेयी। काल चक्र भी कैसी अनहोनी दिखा रहा है। जो जगत के स्वामी हैं, जो सृष्टि का विधान लिखते हैं, उनके अस्तित्व का फैसला अब अदालतों में लिखा जा रहा है। जो आदि हैं, अनंत हैं, अविचल अनामय अभेद हैं, जिनका भेद युगों युगों से त्रिलोक में कोई नहीं जान सका, जो घट घट के वासी हैं, जो सबके हृदय में रहते हैं, उनकी प्रिय नगरी काशी में उनके अपने गर्भगृह में होने पर सवाल उठाए जा रहे हैं। उल्टे सीधे कुतर्क देकर धर्म और आस्था से खिलवाड़ किया जा रहा है। जिस शिवलिंग में सारी सृष्टि, सारा त्रिलोक समाहित है, उसे फव्वारा कहने की धृष्टता की जा रही है। अरे जरा अपने ज्ञान चक्षु खोलो, अपनी बुद्धि को विकसित करो, गौर से देखो। जिस मंदिर प्रांगण में नंदी 400 सालों से दीवाल के पीछे एक टक प्रभु को निहारते चले आ रहे हैं, उन्हें तुम अपने जलाशय में अपनी आँखों के सामने क्यों नहीं पहचान पा रहे हो? जरा और गौर से देखने की कोशिश करो कि वही सत्यम शिवम सुंदरम है, जिन्हें तुम बनावटी असत्य और पत्थर का फव्वारा बता रहे हो। हजारों सालों से हिंदुस्तान में हिंदू मंदिरों को मुगल आक्रांता तहस नहस करते आ रहे हैं, उन्हें तोड़ते चले आ रहे हैं। क्या तुम इसे भी नहीं मानोगे? औरंगजेब की बर्बरता का सबसे बड़ा प्रामाणिक उदाहरण है मासरे आलमगीरी, जो पुस्तक जो सबसे प्रामाणिक है, उसमें लिखा है कि 8 अप्रैल 1669 से 2 सितंबर 1669 तक औरंगजेब ने काशी में विश्वनाथ मंदिर को कई बार तोड़ा। क्या तुम इसे भी नहीं मानोगे? तुम्हारे ही धर्म ग्रंथ में लिखा है कि जिस स्थान पर हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां हों, अवशेष हों, वहाँ की पूजा, वहाँ की इबादत अल्लाह को कबूल नहीं है। तुम्हारे ग्रंथ में लिखा है ये इबादत हराम है। क्या तुम इसे भी नहीं मानोगे? औरंगजेब की कब्र पर फूल चढ़ाने वाले इन कट्टरपंथियों से मैं पूछना चाहता हूँ, एक तरफ तुम कहते हो कि हमें अदालतों पर, उनके फैसलों पर भरोसा है, और वहीं दूसरी तरफ अदालत के फैसले को मानते भी नहीं हो। देश की एक उच्च अदालत ने जब ताजमहल के बंद कमरों पर भेजी गई याचिका को खारिज किया तो तुमने इसका स्वागत किया। तुमने कहा ये बहुत अच्छा फैसला है, सही फैसला है, और तुम नाचने गाने लगे। वहीं दूसरी तरफ एक अदालत ने जब ज्ञान व्यापी में सर्वे का आदेश दिया तो तुम्हारे चेहरे पर मातम छा गया। तुम चिल्लाने लगे ये गलत फैसला है। ये कैसा भरोसा है तुम्हारा अदालत पर? ये कैसा दोहरा चरित्र है? ये कैसी दो मुंही बातें हैं? या तो संविधान और कानून के दायरे से चलो, या फिर ऐतिहासिक तथ्यों पर भरोसा करो। अगर अदालत पर भरोसा है तो फैसले का इंतजार करो। ध्यान रखो, जब खामोशी, सन्नाटा, जुबां शांत होती है, खामोश होती है, तो पत्थर बोलने लगते हैं। ज्ञान व्यापी के तहखाने में सन्नाटे की खामोशी है तो पत्थर बोल रहे हैं। उन पे लिखे गए श्लोक, उन पर खुदी हुई कलाकृतियाँ, चक्र, कमल, शेषनाग, श्लोक, ये सब चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं यही भोलेनाथ का घर है, यही देवादिदेव महादेव का गर्भगृह है काशी में। क्या तुम इसे भी नहीं मानोगे? याद रखो, जब इस देश में आपातकाल लगाने के लिए संविधान में संशोधन हो सकता है तो देवादिदेव भगवान शिव की उपासना के लिए, आराधना के लिए वर्षिप एक्ट 1991 में भी संशोधन हो सकता है। और वैसे भी देश की सर्वोच्च अदालत ने तुम्हारा भ्रम दूर कर दिया है। ये कहा जा सकता है, अदालत ने साफ किया है, वर्षिप एक्ट 1991 के अंतर्गत किसी भी धार्मिक स्थल का चरित्र जांचने का फैसला नहीं आता है। तुम्हारा भ्रम यहाँ भी दूर हो गया है। जरा याद रखो, हमारे पुराणों में, हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा है भगवान शिव अगर सृष्टि के रचयिता हैं तो सृष्टि के संहारक भी हैं। इनके बारे में कुछ भी उल्टा सीधा कहने का मतलब है संहार, और सिर्फ संहार और विनाश। कितना अच्छा होता अगर तुम दिल बड़ा करते और कहते, आओ हिंदू भाइयों, भगवान शिव की आराधना करो, अपने भगवान को लो
हम अपनी इबादत कहीं और कर लेंगे। कितनी बड़ी मिसाल इस दुनिया में जाती है। 1 मिनट के अंदर, 1 दिन के अंदर दोनों लोगों के बीच नफरत कितनी कम हो जाती। लेकिन तुमने ऐसा नहीं सोचा, बड़े दुख की बात है। तो अब फिर अदालत के फैसले का इंतज़ार करो। समाज में जो कट्टरपंथी नेता अपनी राजनीति चमकाने के लिए उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, वो खामोशी से अदालत के फैसले का इंतज़ार करें। नहीं तो इस देश का कानून हंटर चलाना जानता है। ये कानून सबके लिए समान हंटर चलाता है। इसलिए जुबान पर खामोशी रखो। धर्म और आस्था के मामले में उल्टे सीधे बयान मत दो। इन कट्टरपंथी नेताओं को ये ध्यान रखना चाहिए, ये देश संविधान से चलने वाला देश है। सभी धर्मों को यहाँ आदर है, सभी को यहाँ कुछ भी कहने की स्वतंत्रता है, लेकिन नियंत्रण में, दायरे में, जिससे किसी की भावना को ठेस ना पहुँचे। आज भगवान शिव शंकर की ज्ञान व्यापी में मौजूदगी ये सिद्ध कर रही है कि प्रभु का गर्भगृह इसी काशी में, इसी ज्ञान व्यापी मंदिर के उसी स्थल पर है जहाँ भगवान प्रकट हुए हैं। नमस्कार, आप देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स 11।